नमस्कार, पांचजन के सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र कुमार सचदेवा जी से, जिनकी उम्र 82 वर्ष है। ये मूलतः सरगोदा पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आगे की कहानी, आगे की आप बीती उनसे ही जानते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सुरेंद्र जी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? वही अपने गांव में ही मिलते हैं पाकिस्तान में। हाँ, जब अपना पूरा पता बताएं आप। हमारे गांव का नाम था दो चक। दो चक। हाँ, उसी में मेरा मतलब है कि जन्म हुआ। कौन सा तहसील, जिला? वो जिला वही सरगोदा है, तहसील है वो मंडी फुल्लरवन जी। अगर देश विभाजन की बात आपसे कोई करता है, हाँ जी, तो आपके मन में क्या भाव आता है? भाव ये है कि हमें मतलब है कि तो वहाँ से ज़बरदस्ती एक तो वो उन्होंने हमें मुसलमान बनाया, मस्जिद में ले गए। मैं, मेरे फादर और मेरे चाचा जी, हम तीन थे। बाकी तो लेडीज़ थी ना घर में। हमें तीनों को मतलब कि मस्जिद में ले गए। वहाँ पे मतलब कि बिठा के हाथ ऐसे करके मतलब कि वो धोते हैं हाथ में उसमें वजू करते थे। हाँ, उन्होंने मतलब कि कहा कि भाई देखो, ऐसे आपको जो है हमारे साथ रहना है या मुसलमान बनना पड़ेगा। और जब नहीं बनोगे तो मतलब कि सुबह तक कोई पता नहीं आपका जिंदे हैं या नहीं है, अब क्या मरता क्या ना करता। इसलिए उन्होंने मतलब है कि हम वो फादर और मेरे चाचा ही साथ में मैं चला गया। अब वहाँ जाके बैठे, आदमी ऐसे धोए, वो फिर उनको वो कलमे पढ़ाई मतलब कि उर्दू में जो बोलते हैं वो बोलते रहे, मतलब कि वो दोहराते गए, पिताजी भी और वो भी। मतलब कोई समझो आधा घंटा लगा होगा टोटल। बस उसके बाद उन्होंने कह दिया जी हाँ जी ये तो बन गया, बड़ी खुशी की बात है जी, ये हमारे भाई बन गया। अच्छा भाई, अब रात बीती, दूसरे दिन उन्होंने मतलब कि अनाउंस कर दिया कल जो है इनको मतलब गाय का मीट खिलाएंगे, गाय काटी जाएगी, उसका मांस इनको खिलाएंगे। वो तब जो है वो मतलब हमारे ये पक्के हो जाएंगे। वो उनका प्लान था। उन्होंने उसके बाद हमें अपने घर रखा, ये 1 महीना कम से कम उनके घर में रहे। अपना घर बनने के बाद, हाँ जी, हाँ, अपना घर छोड़ दिया। तो उनके घर में मतलब के रहे कि गाय का मीट खिलाओ, ये पक्के हो गए, अगर नहीं माने तो इनको कत्ल कर दो। उनका प्लान ये था। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम जहाँ पे वो है ना मंडी फुल्लरवन, वहाँ हमारे सबसे बड़े जो है ताया जी रहते थे, और वो चाचा जी थे, वो दूसरे दिन वहाँ पे चले गए कुछ काम से कि हम आ रहे हैं। अब तो उनको पता, विश्वास हो गया, अब तो ये बन गए, हम तो कहीं भी जा सकते। तो जो प्लान बनाया फिर वो करते करते ठीक है जी, वो 15 दिन बीते। अब उनका बड़ा जो लड़का था उसको भेजते थे वो मंडी फुल्लरवन में जो शहर था, कि जाके वहाँ खबर लो कैसे है क्या है। हमारे चाचा जी से भी मिलते थे, मिलते कि वहाँ मिल के सारी खबर आके देते थे। हमें मतलब विश्वास है, ठीक है, अभी उन्होंने इतनी खबर दे दी है तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद वो करते करते अब इतना बड़ा हो गया, मुश्किल हो गया कि अब तो जो है हमें हर हालत में जो गाय का मांस खाना पड़ेगा। नहीं खाएंगे तो जितने यहाँ पे हैं ये तो मतलब ख़त्म हो जाएंगे, और कोई हो ना हो मतलब कि बाकी सारे चाहे मार देंगे, बस हमें मार देंगे मतलब। तो रात में मतलब मेरे पिताजी ने वो प्लान बनाया, क्योंकि चाचा जी और ताया जी उधर ही थे, कि एक मतलब खोता लेके या खोती जो बोलते हैं, उसके ऊपर दोनों तरफ अनाज के बोझ ला दिया कि वो पिसवाने के लिए ले जाना। वहाँ पे वो चक्की नहीं थे हमारे, पिसवाने के लिए वहीं जाना पड़ता था, जो मतलब मंडी फुल्लरवन जो शहर है, शहर में जाना पड़ता। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो अब देखो वो है नहीं कुछ, तो ये गेहूँ पड़ा है तो इसको हमने पिसवाना है, अब करें तो क्या करें। तो कहने लगे चलो ठीक है चलते हैं, हम एक आदमी आपके साथ चलेंगे।
तो आप चलो चल के पिसवाते हैं। तो ठीक है। अब हमारे पिताजी ने मेरे को इतना मतलब ये कह दिया कि अगर कहीं से हवाई जहाज़ की भी आवाज़ आए, इधर उधर पहले तो जाना नहीं बाहर, अगर मतलब कि हो कहीं तो उसमें अगर हवाई जहाज़ तक की आवाज़ आए इतनी ज़ोर से, तो आप मतलब भाग के सीधा यहीं घर आ जाना। मैंने कहा अच्छा जी। अब ये निकल गए, लेके खोती लेके, और एक आदमी निकल गए। पिताजी के साथ निकल गए, पिताजी चले गए, निकल गए। हाँ निकल गए, वो खोती और वो ना वो आटा पिसवाने के लिए। और आप और माता जी घर में रह गए? हाँ वो घर में ही थे देखिए। तो मेरा लड़का मेरे एक बराबर था, तो हम दोनों जो है ना कि चल यार मतलब कि खेत में चलते हैं तो छल्ली तोड़ेंगे। तो कहते हैं कि अगर कोई पीछे कोई बुलाएगा तो क्या करोगे? और यार पिताजी ने कहा था कोई हवाई जहाज़ की भी आवाज़ आ जाए तो आ जाना दौड़ के। तो हमारे मतलब कि दिमाग में इतनी तो थी नहीं मतलब कि भाई क्या क्या होने वाला है, ये तो बड़ों को ही पता था। हम दोनों मतलब कि निकल गए तो उसके खेत में, और धोती पहनते थे, नीचे कोई मतलब कि कच्चा नहीं पहनते थे, सिर्फ धोती और कमीज़ पहनते थे वहाँ पे जो है। और वहाँ चले गए, बैठे रहे। मैं थोड़ी देर मतलब कि अपनी वो धोती उतारी, इतनी देर लगा दिया मतलब कि छल्लियाँ तोड़ के कि यार आज मतलब है कि चल के भून के खाएंगे नहीं। ठीक है जी। अब वो जो है उधर से आवाज़ आ गई, वो जैसे हवाई जहाज़ की आती है आवाज़ थी मतलब कि वो ट्रक की, मिलिट्री के ट्रक की, मिलिट्री के। मुझे पिताजी ने ये प्लान बनाया था कि जहाँ वो पिसता है ना नहर के किनारे, जहाँ उसका घाट है, पीसने की चक्की है, उसको ये कह दिया कि आप यहाँ बैठो पिसवाओ, मैं ज़रा अंदर से होके आता हूँ, यहाँ मेरा भाई रहता है, उसको ज़रा मिल के आता हूँ। उनको भी पता भी इनका भाई है, मतलब कि मिल के आ जाए। जाएंगे कहाँ, अब हमारे काबू तो है ही है। वो उनको मिलने के बहाने वो चले गए। वहाँ से उन्होंने प्लान बनाया हुआ था, मिलिट्री का ट्रक लिया, गोरखा मिलिट्री थी उस वक्त वहाँ पे, वो ट्रक उन्होंने हायर किया हुआ था, वो लेके तो वो पिताजी मेरे साथ उनके आ गए, अपने गांव में पहुँचे। और यहाँ आकर उनको पता लगा कि मेरा लड़का तो है ही नहीं यहाँ पे। भाई गया कहाँ? तो जो गोरखा मिलिट्री का कैप्टन था वो, उन्होंने अनाउंस कर दिया इनका लड़का जिसके भी घर में है वो चुपचाप बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं सबको भून दूंगा। ऐसे उन्होंने बताया। तो इतनी देर में जब वो ट्रक की आवाज़ है, बड़ी ज़ोर से उन्होंने आवाज़ निकाली, भाई शायद वो सुन के तो गया। तो मेरे को हुआ कि मतलब कि ऐसे है, और यार चले जाएंगे कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, हवाई जहाज़ है, वो निकल गया होगा, इधर उसी की आवाज़ है। पर फिर भी मैंने मतलब कि मैंने सोचा, मैंने कहा यार ऐसा अच्छा कोई ना, चुपचाप हम बैठे रहे, छल्लियाँ रखी और बैठे, फिर परवाह नहीं। फिर जिसके साथ गया था उसका बड़ा भाई जो है वो अपने मतलब के घोड़ी पे वहाँ से निकला और सीधा खेत में आ गया। उसको पता था कि ये दोनों गए हुए हैं। उसे आते ही मतलब कि ओए ओए तेरे बाप पिताजी बुला रहे हैं, तो पिताजी बुला रहे हैं, ओए तो भाग यहाँ से जल्दी कर। ठीक है, वहाँ से मैं तो निकला और धोती में वो इकट्ठी थी, मैंने कहा अच्छा ओए मैं जा रहा हूँ। और रास्ते में जाके मैंने वो सारी छलियाँ फेंकी, धोती बांधी और वो भागा मतलब कि मैं वहाँ पहुँचा। और उसके इतना मतलब कि डर था उनको, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं जो मतलब कि खुला हो, और गांव में कोई ऐसा एक आदमी नहीं जो सामने हाँ बुलाओ कि है या नहीं है या कोई जवाब दे सके। बस पूछो ही मत जी। उस वक्त फिर मैं भागा जब मतलब कि 5 मिनट के अंदर मेरे घर पहुंच गया। तो बस मेरी माँ ने भी शुक्र किया, उन्होंने भी शुक्र किया, पिताजी ने भी, सब नॉर्मल हो गया। बस उसके बाद फिर वहाँ से उसी में ट्रक में बैठे और निकल गया वहाँ से 10 मिनट के अंदर ही। और जो घर में मतलब के सामान ये वो उससे मतलब ही कोई नहीं, जो आपने हमने पहना हुआ है बस वही था सब कुछ, जो कपड़े पहने हुए उसी से निकल पड़े
और जो शहर था जहाँ से मतलब कि हम जाना था पूरा मतलब कि मंडी पुलर वन, वहाँ एक मतलब कि बहुत बड़ा गुरुद्वारा था। वो जितने भी रेफ्यूजी हम जैसे मतलब कि दूसरे गांव से भी आए, वो सब लोग मतलब कि वहीं पे बसा दिया उन्होंने। किसी के पास एक कमरा, किसी के पास 2 कमरे मतलब कि, और दोनों टाइम जो है वहाँ पे लंगर मिलता था खाने के लिए, और सुबह जो है चाय मिलती थी, डबल रोटी और ये मिलती थी, और मिलिट्री का पहरा होता था वहाँ पे भी मिलते थे। और वहाँ पे ये दिक्कत थी कि आज मतलब है कि ये गोरखा है तो कल इनकी मुसलमान की मिलिट्री होती थी। अब बाहर बड़ा मतलब कि वो है, ये गुरुद्वारा है, वो बड़ी सड़क थी, चौड़ी जगह थी ऐसे, तो वहीं पे मतलब कि हमें बैठना पड़ता था उनकी मतलब आर्डर से। ये जो मुसलमान मिलिट्री जब होती थी, अगर कोई खड़ा हुआ है या किसी ने कोई बात की है तो दे मार जो बैंच से मतलब कि मार मार के उसका मतलब कि हुलिया ही बिगाड़ देते थे मतलब कि। इतनी बुरी हालत थी। 1 महीना पूरा मतलब कि हम वहाँ पर रहे, पूरा 1 महीना। कभी कोई मिलिट्री, कभी कोई मिलिट्री, लेकिन जो मुसलमान मिलिट्री थी ना, जो इन्होंने वहाँ पे आके वो बैंच से, ठोकर से, हर तरह से मतलब कि उन्होंने मारा। उन्होंने ये नहीं देखा कि औरत है, आदमी है या वो बच्चा है, कुछ नहीं। उनके सिर्फ ये कि जो बैंच सा होता है ना आगे पतला सा, बस वो ही ऐसे करके देखो तो मारते जाना है, बस कुछ क्यों मारते थे? मेरे आप क्यों बात कर रहे हो, चुपचाप देखे रहो, कोई उठना नहीं, हिलना नहीं यहाँ से, आर्डर नहीं है आपका किसी तरह का। तो मेरे हमसे मतलब कि सवाल मत पूछो, कोई बात भी है, कोई पूछता भी है ना, हाँ जी तो ये नहीं, जिसने ज़बान खोली वह उसकी ऐसी की तैसी फेर दी मतलब कि, वो सारी रात सो नहीं सकता, मतलब इतना बुरा हाल था। फिर 2 दिन बाद जब अपनी मिलिट्री आई तो फिर थोड़ा सा तसल्ली हुई, कुछ मतलब है कि खाने पीने का भी इंतज़ाम और हो गया। ऐसे चलता रहा 1 महीना पूरा। उसके बाद मास्टर तारा सिंह अभी है नहीं, मास्टर तारा सिंह एक्सपायर हो गया। उन्होंने क्या किया कि अपने मतलब के अपनी मिलिट्री के 50 ट्रक थे पूरे उनके, उसमें एक मतलब कि वो ड्राइवर, वो भी फौजी, एक उसके साथ एक पीछे, तो उन्होंने मतलब 50 ट्रक लगा दिए। जितने भी मतलब है कि वो हिंदू फैमिलियाँ हैं उनको कह दिया कि इसके बीच में आ जाओ। किसी में मतलब 2 फैमिलियाँ, किसी में 3 फैमिलियाँ, किसी में जैसे 4, थोड़े कम हैं बच्चे तो 4 फैमिलियाँ भी एक ट्रक में आ गया। बहुत बड़े ट्रक थे मतलब उनके, बस वो वहाँ से चल दिए, सुबह निकल गए वहाँ से। ये कौन सा महीना था? ये मेरे ख्याल में जो है अपना मई या जून का महीना, गर्मियाँ थी मतलब, यानी ये अगस्त से पहले की बात है? हाँ, अगस्त से पहले। उस वक्त मतलब कि बड़ा वो था, गर्मी अच्छी थी। तो वहाँ से चलते गए, रास्ते में रात को एक जगह जड़ा वाली, उसकी जगह का नाम है। कौन सी जगह? जड़ा वाली। हाँ। वो नाम है उसका, वो शहर है वहाँ। तो वहाँ पे जो है मिलिट्री वालों ने मतलब कि ट्रक लगा दिए। हमें सबको बोल दिया किसी को नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं और बाज़ार से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं। जितनी भी चीज़ आपको कोई ख़रीदोगे उसमें मतलब जो भी तुम्हारे पास पैसा अगर है, अगर ख़रीदोगे तो उसमें ज़हर मिली होगी, आपको कुछ नहीं देना। ठीक है जी। अब उनके पास अपना कोटा होता ही है थोड़ा खाने का, तो वो फिर 50 ट्रक थे, जितना उनके था वो आके सबको थोड़े, किसी के हिस्से 1 रोटी आई, किसी के 2 रोटी आई, जैसे तैसे भी है। उसके साथ पानी पिया और रात गुजारी। कहने भाई यहाँ घूमना नहीं, नीचे उतरना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, कोई अगर ऐसे करेगा तो। फिर वो सुबह 6 बजे उन्होंने थोड़ी सी हमें मतलब कि सबको चाय दी। 6:30 बजे वहाँ से हम निकल लिए। बस वो चलते मतलब कि शाम तक रास्ते में इतनी मार काट, ये लाशें बिछी पड़ी हैं, इधर देखो तो लाशें हैं, बड़े कटे पड़े, बड़ी बुरी तरह से मतलब कि वो वहाँ मारा है मतलब कि उन्होंने। जो हम मतलब हमसे इतना ज़्यादा देखा नहीं गया कि इतना क्या है मतलब कि बस चलते जो शाम वो है अपना दोपहर हो गई।
सारा दिन चलते रहे। रास्ते में मतलब कि जो हुआ उनके पास मतलब कि थोड़ा सा उन्होंने दे दिया कि रोटी, बच्चे हैं मतलब कि तो किसी को कुछ तो चाहिए, लेकिन लेना नहीं रास्ते में कि दूध या कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद शाम को मतलब कि हम वहाँ पहुँचे लाहौर। लाहौर एक वो रावी नदी है, उसकी पुल पे पहुँचे मतलब कि वहाँ पे। तो मास्टर तारा सिंह की जीप हमारे साथ थी मतलब कि उनके, कभी आगे कभी पीछे कभी आगे। उस वक़्त बहुत सारे मुसलमान तलवारें लेके और बंदूकें लेके आगे आ गए, सबके आगे वो से ट्रक के आगे। कहते हैं देख हम आपको सबको काट देंगे। कहाँ से आए, क्यों आए हो, कैसे आए हो? मतलब उन्होंने वो कहा कि हम तो बस हम छोड़ेंगे नहीं अब तुम्हें। वो फिर उन्होंने अपनी वायरलेस भेजी मिलिट्री वालों का, हमने पीछे मास्टर तारा सिंह के पास, उनकी जीप पीछे थी। वो जीप उनकी सबसे आगे आई, वहाँ पे उतर के ही उन्होंने निकाली तलवार। उन्होंने कहा जिसमें हिम्मत है तो आ जाओ सामने, नहीं तो 1 मिनट के अंदर मतलब यहाँ से जगह साफ़ कर दो। बस ऐसे वो भागे, पूछो ही मत, मतलब पता ही नहीं कि यहाँ होता ही भी है थे भी कि नहीं। तब जाके हमारी मतलब के वो सारे 50 ट्रक निकले। आगे जाके फिर अटारी बॉर्डर आया, वहाँ से नारे लगाने शुरू कर दिए कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वहाँ से जो अमृतसर गुरुद्वारा है, बड़ा बहुत बड़ा है, उस गुरुद्वारे में दे के वहाँ पे उतार दिया सबको जो। और उसके बाद 2-3 दिन में कितने ही वो आए और भी फैमिलियाँ। बस उसमें है कि सुबह आपको डबल रोटी और चाय, और दोपहर को के जैसे लंगर होता है ऐसे ही वो गुरुद्वारे का लंगर, शाम को फिर चाय और रात को फिर लंगर। फिर वो पूरे मतलब कि वो कमरे हैं, उसमें अपना बिस्तर बिछाया, उधर वो चद्दर या केस लिया, उसमें दे के सो गए। ऐसे मतलब 1 महीना पूरा मतलब कि वहाँ पे काटा। उसके बाद कहने लगे कि भाई दिल्ली किसने जाना है। हमारे जो है एक ताया जी का लड़का, वो यहाँ नौकरी करता था दिल्ली में पहले ही, तो उसने हमें बोला कि मतलब कि जब अगर यहाँ पहुँच जाओ तो सीधा पहाड़गंज मतलब कि आ जाना। मैं मतलब यहाँ रहता हूँ। तो वो कहने लगे भाई अब ऐसा है कि मालगाड़ी हैं, सवारी गाड़ियाँ नहीं हैं। मालगाड़ी के डिब्बे जो हैं वो सारे बीच में खुले हैं, आप जितने लोग उसमें आ सकते हो उसमें बैठ जाओ। बहुत सारे डिब्बे हैं, जितने रिफ्यूजी हैं ऐसे अपना एक चलते। वहाँ से चलते वो कहने लगे भाई रास्ते में रुकना तो था ही है, भाई पानीपत है, सोनीपत है। तो कहने लगे भाई जिसने जहाँ उतरना है वो उसकी मर्ज़ी है तो उतर सकते हो। ऐसे थोड़े थोड़े लोग करके मतलब कि वहाँ उतरते गए। हम मतलब कि हमने दिल्ली जाना था, हम रेलवे स्टेशन पे मतलब कि बाहर निकले तो वो भाई साहब, वो मेरे ताया जी का लड़का, वो मिल गया बाहर, देख लिया। वहाँ से मतलब कि टांगा किया तो वो पहाड़गंज आ गया। पहाड़गंज आके वो ताले तोड़े, और अपना उसके अंदर घुस गया। कोई इधर घुस गया, 4-5 कमरे मिल गए, उसी में मतलब सब कुछ हो गया। उस समय आपके साथ कौन कौन लोग थे? आप किन के साथ आए? मेरे साथ में थे कि मेरी माता जी थे, मेरे पिताजी थे, और क्या नाम है उसे, हमारी छोटी सिस्टर थी, मेरे से मतलब कि छोटी है, बड़ी तो मतलब कि अलग थी। आप लोग कितने भाई बहन थे? हम उस वक़्त जो है 3 भाई और 1 बहन। पिताजी का क्या काम धाम था? वो परचून की दुकान जैसे मतलब कि गांव में होती है। अब जो खरीदते हैं तो वो मतलब कि कुछ ना कुछ वो गहना रख जाते हैं, ऐसा होता है ना, कोई नगद तो होता नहीं इतना पैसा। गांव में कितने हिंदू घर थे? 3 घर थे। और मुसलमान तो बाकी सारे ही समझ लो, मतलब हर गली में मतलब कि बड़ा गाँव था। हाँ बड़ा ही गाँव था, मतलब कम से कम नहीं तो मतलब कि 60-70 मतलब के घर हैं उनके जो मुसलमान के, और बाकी हम 3 थे। 2 पहले निकल गए, हम रह गए थे सबके बाद मतलब के जो फंसे। हमारे साथ फिर मतलब ये घटना हुई जब हम निकले वहाँ से। जब समझ लो उन्होंने मतलब पहाड़गंज में आ गए तो भाई ठीक है, वो भाई साहब भी थे, मतलब उन्होंने कहा भाई ये है। फिर हमारे वो पिताजी है, उनको कुछ थोड़ा सा मतलब कि बता दिया भाई ये मंडी है, तो वहाँ से कुछ फल लाओ। तो लेके एक रेडी ली, रेडी मतलब कि मेन बाज़ार पहाड़गंज बाज़ार में वो मतलब कि फल लगाना शुरू किया।
वहाँ से जो है वहाँ कम से कम नहीं तो मतलब एक है 2 साल रहे होंगे हम उसी में। हमारी कोई पढ़ाई का तो कुछ चक्कर ही नहीं था कि जाएँ तो जाएँ कहाँ। उसके बाद फिर मतलब कि यहाँ पे अलीगंज में, यहाँ ये जो है अपना बीके दत्त कॉलोनी के साथ अलीगंज के क्वार्टर थे, सिंगल क्वार्टर। तो उसमें जो भी आ सकता है ना वो आ जाए। तो हम भी उसी में आ गया, हमने भी एक के ताला तोड़ा और चले गए। उसके साथ हमारे मतलब कि ताया जी भी यहीं थे, फिर वो चाचा जी भी थे, तीनों मतलब है कि भाई वो मिल गए, तो बच्चे मिल गए। थोड़ा कुछ मतलब है कि महीने रहे, उसके बाद समझ लो करते करते कोई पढ़ाई शुरू की, स्कूल भी गए पहाड़गंज में। तो हम तो वहाँ उर्दू पढ़े हुए थे, थोड़ा हिंदी का तो पता नहीं था। तो यहाँ आकर कहने लगे भाई हिंदी सीखनी पड़ेगी, यही बोलना पड़ेगा। तो वो करते करते हम देखे तो हिंदी सीख गए। उसके एग्ज़ाम भी हुए मतलब कि, तो वो उसमें भी मतलब कि पास हो गए। तो उसके बाद जो है अपना वहाँ से हमने मतलब कि पहाड़गंज छोड़ा और ये क्वार्टर बने थे नए वाले, ये 54 में, ये अपना जो है बीके दत्त कॉलोनी का। तो हम तो अलीगंज में रह रहे थे, तो वहाँ से वो निकलना था। तो कहते हैं इसीलिए उन्होंने हमारे तो क्या नाम रेफ्यूजियों के लिए ये बीके दत्त कॉलोनी बनाई। श्री मेरचंद खन्ना जी स्वर्गवासी, उन्होंने ही मतलब ये सब रेफ्यूजियों को यहाँ पे बसाया। और फिर उसके बाद खन्ना मार्केट है वो उन्होंने बनवाई, सामने है वो क्या नाम मेरचंद मार्केट दूसरी तरफ, वो भी है, वो भी उन्होंने बनाई। हमें भी मतलब कि तो वहाँ से दुकान अलाट हुई। तो फिर हमारे पिताजी जो है मतलब कि सब्जी वगैरह लाने लग गए, बेचने लग गए। तो गाड़ी आगे चली, हाँ, की गाड़ी आगे बस बढ़ी। आगे बढ़ी मतलब वो करते करते फिर मतलब कि अपना ये रेलवे फाटक है पहले, ये वाला जो है ये सिर्फ सीधा सड़क होती थी और कोई इतना बड़ी मतलब ये पुल नहीं थी उस वक्त ये पुल बनी, ये सिर्फ लाइन के साथ फाटक ही था। तो अब गांव आपको याद आता है अपना पुराना जन्म, आपकी जन्मभूमि कभी? हाँ, मेरे को तो मतलब है कि कभी भी कोई पूछ ले तो मैं एक एक चीज़ बता सकता हूँ कि मैं ये करता था, मतलब यहाँ पे था। इतनी दूर हमारे जो स्कूल था मतलब कि 6 किलोमीटर दूर था, पैदल जाना पड़ता था, मतलब गांव से गांव जाते थे। गांव में कोई मंदिर वगैरह था क्या? गांव में नहीं था। नहीं, हमारे सिर्फ उस वक़्त भी हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब था रखा हुआ था, हम मतलब उनको ही मतलब कि मानते थे, इसलिए कोई मतलब कि मानते नहीं, हम गुरुद्वारा ही जाते थे जब भी जाते थे। ठीक है, ये था। तो ये थे सुरेंद्र कुमार सचदेवा जी। अपनी जान, अपना धर्म बचाने के लिए सपरिवार, इनका पूरा परिवार मुसलमान बन गया। लेकिन आखिर था तो हिंदू संस्कार ही, और उस संस्कार ने उन्हें वहाँ से निकलने के लिए मजबूर किया। और इनके पिताजी ने एक दिन ठान लिया कि हम यहाँ से निकलेंगे, और फिर मिलिट्री के सहारे निकल आए, हिंदुस्तान, भारत आ गए। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।